पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 978-485-7991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मा की प्रमुख 47 शक्तियों के आधार पर आज से चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। आत्मा अनंत शक्तियों का धारी है, अनंत गुणों से संपन्न है। अनंत धर्म आत्मा में सदाकाल विद्यमान रहते हैं। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। समयसार ग्रंथादिराज और 6 ढाला ग्रंथ के स्वाध्याय के बाद आज से आदिनाथ चैनल पर समयसार परिशिष्ट में आचार्य अमरचंद देव के द्वारा प्रतिपादित आत्मा की प्रमुख 47 शक्तियों की चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। यह विषय बहुत उपयोगी है और जीव के लिए कल्याणकारी है। समयसार ग्रंथादिराज संपूर्ण जिन वाङ्मय रूपी पृथ्वी पर सुमेरु के समान उत्तंग रत्न पर्वत के समान है। समयसार परम तत्व शुद्धात्मा का प्रतिपादक होने से द्वादशांग और चतुर्दश पूर्वों का सार है। समयसार ग्रंथादिराज के 2 महान टीकाकारों में आचार्य अमरचंद देव का सर्वप्रथम सर्वोपरि स्थान है। आचार्य कुंद ने समयसार ग्रंथादिराज में आत्म तत्व की अलौकिक अद्भुत व्याख्या की है और आचार्य अमरचंद देव ने और आचार्य जयसेन स्वामी ने समयसार पर टीका लिख कर के महान उपकार किया है। जैसे जिनालय शिखर से शोभायमान होता है, वैसे ही आचार्य अमरचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी ने समयसार रूपी मंदिर पर टीका रूपी स्वर्ण कलश चढ़ाया है। समयसार के गूढ़ रहस्य को उद्घाटन करने वाले महान अमरचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी हैं। आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति नामक टीका लिख करके आचार्य कुंद देव के समयसार ग्रंथादिराज के मर्म को सरलता से समझाया है। समयसार ग्रंथादिराज की 415 गाथा पर आत्मख्याति टीका लिखकर आत्मा की प्रसिद्धि की है और आत्मख्याति टीका के उपरांत आचार्य अमरचंद देव ने समयसार परिशिष्ट लिखा है, जो बहुत ही कहते हैं उपयोगी है।
और इसी परिशिष्ट में आत्मा के वैभव का बोध कराने के लिए 47 शक्तियों का मार्मिक विवेचन किया है। बहुत लोग इस प्रकार की आशंका व्यक्त करते हैं, 47 शक्तियाँ कहाँ हैं, कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है, आपने कहाँ से खोज की है। तो आचार्य अमरचंद स्वामी ने समयता परिशिष्ट में 47 शक्तियों का विशेष विवेचन किया है। शक्तियाँ तो आत्मा में अनंत हैं, पर यहाँ विशेष 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। शक्तियाँ आत्मा में मात्र 47 नहीं हैं, शक्तियाँ तो चेतन आत्मा में भरी हुई हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। और अनंत शक्तियों में से 47 विशिष्ट शक्तियों से हमें विशेष रूप से परिचित कराया है। ये नया विषय है, और ये नया विषय कहते हैं सभी भव्य जीवों के लिए समझने योग्य है। जब तक स्वयं की शक्ति का भान नहीं होगा तब तक ये आत्मा शक्तिवान नहीं बनेगा। आत्मा में शक्तियाँ भी हैं और आत्मा में कमजोरी भी है, और कमजोरियाँ जब ही दूर होंगी जब आत्मा की शक्ति का भान जीव को होगा। और इन शक्तियों के अनुभवन से आत्मानुभूति प्रकट होती है और आत्मा के अचिंत वैभव का बोध होता है। और प्रत्येक जीवात्मा में अनंत शक्तियों को, अनंत गुणों को और अनंत धर्मों को धारण जीव किए हुए हैं, ये बताया गया है। और अनंत शक्तियों का ज्ञान भान नहीं होने से यह संसारी जीव कहते हैं दुखी हो रहा है, और इनका ज्ञान भान होने से सिद्धात्मा बनने की तैयारी प्रारंभ होने लगती है। पामर से परमात्मा, भक्त से भगवान और नर से नारायण बनने के लिए इन 47 शक्तियों को जानना, पहचानना जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये विषय शुरू में थोड़ा कठिन लग सकता है, पर आप लोगों ने समय सार को अच्छी तरह समझा है। 415 गाथाओं की विशेष आपने चर्चा सुनी है, तो 47 शक्तियों के विषय आपके लिए कठिन नहीं लगेगा। और धीरे धीरे शक्तियों से परिचित होने से आत्म गौरव का अनुभव आपको होने लगेगा, और स्वयं को स्वयं की प्रतीति अनुभूति कहते हैं आपको होना प्रारंभ हो जाएगी। आत्मा अनंत शक्तियों से भरपूर चेतन द्रव्य है। आचार्य अमरचंद देव कहते हैं ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का साधारण नहीं असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न पुद्गलादि में ज्ञान नहीं पाया जाता। ज्ञान आत्मा के अलावा और कहीं भी नहीं पाया जाता। इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्मद्रव्य की सिद्धि और प्रसिद्धि होती है। जिसे लक्ष्य का लक्षण अप्रसिद्ध हो, लक्ष्य के लक्षण को ना जानता हो, उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि होती ही है। यही कारण है कि आचार्य अमरचंद देव पहले लक्षण को समझाते हैं, और लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। बिना लक्षण के लक्ष्य की पहचान हो नहीं सकती है। और यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। उत्तर दिया आचार्यों ने कि ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है। ज्ञान की अनुभूति ही जीव का लक्ष्य है, ज्ञानानुभूति ही आत्मा की सर्वोपरि सिद्धि है। क्यों ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा दोनों अभिन्न ही हैं। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, और ज्ञान प्रसिद्ध है।
तो ज्ञान सभी प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, ज्ञान का संवेदन ना करता हो। और प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से अप्रसिद्ध अनंत धर्मों को, अनंत शक्तियों से भरपूर जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा में सारी शक्तियाँ कहते हैं अनुभूति में प्रकट होती हैं, और ये सारी शक्तियाँ अनुभूति में उछलती हुई दिखाई देती हैं। बड़ी रोचक चर्चा है। चर्चा शुरू में थोड़ी सी हमें जटिल और कठिन जैसी दिखाई दे रही होगी, पर ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का लक्षण क्या होना चाहिए। तो तत्वासूत्र में तो उपयोग लक्षण के द्वारा आत्मा की पहचान करा दी। और यहाँ समझता प्रसिद्ध में आचार्य अमरचंद्र कहना चाहते ज्ञान ही आत्मा का निर्दोष लक्षण है। बिना लक्षण के लक्ष्य की पहचान होती नहीं। भाई नमक का लक्षण क्या है, खारापन, चीनी के लक्षण क्या है, मीठापन से सिद्धि होती है। तो आत्मा की सिद्धि प्रसिद्धि ज्ञान से होती है, और ज्ञान आत्मा का मूल लक्षण है। और ज्ञान लक्षण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, क्योंकि लक्षण को दो प्रकार का कहा गया है न्याय ग्रंथों में। एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। और आत्मभूत लक्षण कहते हैं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होता है। और आत्मभूत लक्षण वस्तु में सदाकाल पाया जाता है। तो ज्ञान आत्मा की पहचान का चिन्ह है। इस ज्ञान में अनंत धर्म और शक्तिशाली शक्तियां कहते इसमें समाई हुई हैं। आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं कहा गया। लक्षण भेद तो है, ज्ञान का लक्षण अलग है, दर्शन का लक्षण अलग है, सुख का लक्षण अलग है, चार्य का लक्षण अलग है, श्रद्धा का लक्षण अलग है, पर प्रदेश भेद नहीं है। क्योंकि एक आत्मा में अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म एक साथ ही विद्यमान रहते हैं। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। यही कारण है कि आत्मा के ज्ञानमय स्वभाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, अतः अनंत शक्तियां आत्मा में परिणमित होती हैं। और यहाँ उछलती हुई शक्ति की बात यहाँ पर आचार्यों ने कही है। जो प्राप्ति की प्राप्ति होती है, जो है वही प्रकट होगा, जो नहीं है वो प्रकट हो नहीं सकता है। संपूर्ण कथन का सार यही है। इस भगवान स्वरूप आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत स्वभाव हैं। यह आत्मा इन सबका अखंड पिंड है। तथापि अखंड आत्मा की पहचान ज्ञान मात्र से कहते कराई जा रही है। और ज्ञान मात्र आत्मा में सारी शक्तियां कहते हैं समाई हुई हैं। सुपर प्रकाशक ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जानने में आता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है, देखो जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? कि आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? तो आचार्यों ने कहा नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, लक्षण से ही लक्ष्य की प्रसिद्धि और प्राप्ति होती है। तो आत्मा को ज्ञान मत कहने का कारण एकमात्र यही है। और ज्ञान मात्र कहने में आत्मा में अवनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध नहीं किया गया। कि ज्ञान के साथ आत्मा में दर्शन, चार, सुखवीर आदि और अनंत गुण कहते एक साथ रहते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा लक्षण जब आत्मा का सिद्ध किया जाता है तो यहाँ पर का निषेध है और विकारी भावों का भी निषेध है। पर द्रव्य
और पर भावों से ज्ञान मात्र आत्मा कहते हैं भिन्न है। पर ज्ञान मात्र आत्मा में सारे आत्मा के गुण उसके भीतर कहते हैं एक साथ ही विद्यमान रहते हैं। दूसरी बात यह है, ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण है और आत्मा की पहचान का मूल चिन्ह कहते कहा गया है। अब ज्ञानमयी आत्मा में अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं। वे सभी अनंत शक्तियाँ आत्मा में उछलती अथवा अनुभूति में कहते प्रकट होती है। एक विशेष बात आचार्य अमरचंद देव ने कही है। और सभी शक्तियाँ आत्मा में पारिणामिक भाव रूप हैं, ये भी कहा है। और उनका उछलना, निर्मल परिणमन होना औपसमिक क्षायक भाव रूप है और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम भाव रूप भी है। आत्मा में विकारी परिणमन भी होता है, पर वह कमजोरी के रूप में है, विकारी परिणमन शक्ति के रूप में नहीं है। अतः उछलती हुई शक्तियों की बात आचार्य देव ने यहाँ पर कही है। और आत्मा की प्रमुख 47 शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी भाव भेद या लक्षण भेद है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप कतई अवश्य विद्यमान है, जिसके कारण से सारी शक्तियाँ कहते परस्पर में अनुबद्ध हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। जीवा शक्ति का रूप यदि अन्य शक्तियों में ना हो तो फिर शेष सभी शक्तियाँ और उनकी निर्मल पर्याय आत्मद्रव्य अजीब हो जाएंगे। इसलिए एक शक्ति में दूसरी शक्ति का अंश पाया जाता है, रूप पाया जाता है, स्वरूप सबका अलग अलग है। 76 शक्तियों के नाम और काम भी जानना बहुत जरूरी है। और आचार्य ने 77 शक्तियों के नाम भी गिनाए और 77 शक्तियों का लक्षण भी बताया है, उनका स्वरूप भी बताया है। पहली शक्ति है जीवा शक्ति, दूसरी शक्ति है चिति शक्ति, दृषि शक्ति, वीर शक्ति, सुख शक्ति, पुरुष शक्ति, विभुक्त शक्ति। ऐसी आत्मा में अन्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। और 47 शक्तियों का विस्तार से निरूपण कहते आचार्य देव ने कहते हैं इस ग्रंथ में कहते किया है समय सार में। इसलिए विषय बिल्कुल भी कहते हैं नया नहीं है। आचार्य देव ने इसकी चर्चा कहते 1000 वर्ष पहले की है और अनेक महान पुरुषों ने 47 शक्तियों पर आध्यात्मिक चर्चा की है और शक्तियों से सभी जीवों को परिचित भी कराया है। इसकी चर्चा को हम अगले अंक से कहते हैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग सुने समझें और ये अलौकिक जो विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग तैयार रहें, क्योंकि आगे आत्मा के पिटारे को खोलने वाले हैं आचार्य। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।